नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे शब्द विचार। शब्द विचार शब्द क्या है, इसकी एक सार्थक परिभाषा क्या हो सकती है कि एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं? एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे शब्द के भेद। शब्द के कितने भेद है? तो शब्द को उत्पत्ति के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, प्रयोग तथा अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद किए गए हैं। तो हम पहला भेद पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर। पहला कौन सा है? उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति एवं स्रोत के आधार पर हिंदी भाषा में शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। पहला है तत्सम शब्द। इसे देखते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। तो पहला हम पढ़ेंगे तत्सम शब्द। तत्सम शब्द में किसी भाषा में प्रयुक्त उसकी मूल भाषा के शब्दों को क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। हिंदी की मूल भाषा क्या है? संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त हो गए हैं। हिंदी की मूल भाषा यानी मूल भाषा क्या है? संस्कृत है। और संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग में आ चुके हैं या प्रयुक्त होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखेंगे, अट्टालिका, अर्पण, आम्र, उष्ट्र, कर्ण, गर्दभ, क्षेत्र। अगला उत्पत्ति के आधार पर दूसरा भेद है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द। तद्भव शब्द उच्चारण की सुविधा अनुसार संस्कृत के वे शब्द जिनका हिंदी में रूप परिवर्तित हो गया, यानी संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में आते आते उनका रूप परिवर्तन हो गया है, हिंदी में ये तद्भव शब्द कहलाते हैं। किसमें? हिंदी में। जैसे चंद्र से क्या हो गया? चांद हो गया। तो चंद्र क्या है? तत्सम है। चांद हो गया तो क्या हो गया? तद्भव हो गया। अग्नि तत्सम से आग तद्भव। आग क्या है? तद्भव शब्द है। जिह्वा से जीव आदि तद्भव शब्द कहलाते हैं। अब हम पढ़ेंगे तत्सम और तद्भव शब्दों की सूची है, उदाहरण है। आप इनको अच्छे से ध्यान से देखें, भविष्य में आपके काम आ सकते हैं, आपकी एग्जामों में पूछ सकते हैं। जैसे एकार्य। एकार्य क्या है? तत्सम। तद्भव होगा एकाज। अग्नि तत्सम, तद्भव आग। ऐसे ही अक्षर तत्सम है। अक्षर और आखर ये क्या है? तद्भव हो गया। अग्रवर्ती तत्सम है, अगाड़ी तद्भव। कहने का मतलब ये है कि वे संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग में लाए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं, और संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में आते आते उनका रूप परिवर्तित हो गया है, उनका उच्चारण बदल गया है, चाहे अर्थ वही है लेकिन उनका क्या है? उच्चारण बदल गया है, वे क्या कहलाएंगे? तद्भव। जैसे अक्षी भी है, अक्षी को तद्भव में आँख हो जाता है, तत्सम में अक्षी बोलेंगे। इधर और दिखाता हूँ, अंधकार अंधेरा, अंध अंधेरा, अन्न अनाज। ये क्या है? तत्सम से तद्भव है। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं जो आपको दिखाई दे रहे होंगे, इन्हें भी आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला उपभेद है देशज शब्द। कि देशज शब्द क्या है? देशज शब्द किसी भाषा में प्रचलित वे शब्द जो क्षेत्रीय जनता द्वारा आवश्यकता अनुसार गढ़ लिए जाते हैं। किसी भाषा में प्रचलित वे शब्द जो क्षेत्रीय जनता के द्वारा यानी क्षेत्र की जनता के द्वारा आवश्यकता के अनुसार गढ़ लिए जाते हैं, बना लिए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? देशज शब्द कहलाते हैं, यानी देशी शब्द।
अर्थात भाषा के अपने शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। साथ ही वे शब्द भी देशज शब्दों की श्रेणी में आते हैं जिनका कोई स्रोत नहीं होता, कोई पता नहीं होता और हिंदी में संस्कृतर भारतीय भाषाओं से भी आ गए हैं। उनमें पहला है अपनी गणंत से बने शब्द, जैसे ऊट पटांग, उदम, अंगोछा, कंजड़, खटपट, खचाखच, खर्राटा, खिड़की, खुरपा, गाड़ी, गड़गड़ाना, गड़बड़, घेवर, चम्मच, चहचाना, चिमटा, चाट, चुटकी इत्यादि। आपको अनेक उदाहरण इसमें दिखाई दे रहे हैं जो कि क्या है, देशज शब्द है, अपनी गणंत के द्वारा बनाए गए हैं, अपनी क्षेत्रीय लोगों के द्वारा बनाए गए हैं। उसी प्रकार आगे द्रविड़ जातियों की भाषाओं से आए हुए देशज शब्द। द्रविड़ जातियों की भाषाओं से देशज शब्द कौन से आए, जैसे अनल है, कज्जल है, नीर है, पंडित है, माला है, मीन, काच, कटी, चिकना, ताला, लुंगी, डोसा, इडली इत्यादि। ये क्या है, द्रविड़ जातियों की भाषाओं से आए हुए देशज शब्द है। कोल, संथाल आदि जातियों की भाषा से बने हिक्की के देशज शब्द, जैसे कदली, कदली से केला, करपास से कपास, सरसों, कौड़ी, तांबुल, परवल, बाजरा, भिंडी इत्यादि। अब आते हैं विदेशी शब्दों पर कि विदेशी शब्द कौन कौन से हैं। विदेशी शब्दों में क्या है कि राजनीतिक और आर्थिक, धार्मिक व सांस्कृतिक कारणों से किसी भाषा में अन्य देशों की भाषाओं से ही शब्द आ जाते हैं। यानी राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक कारणों से जब लोग एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो वह कुछ भाषा उधर से अपने देश में ले आते हैं और अपने देश के दूसरे देश में ले जाते हैं। ऐसे ही तो हमारे देश में कई भाषाएं विदेशी शब्दों से, हमारी भाषा में कई विदेशी शब्द हैं जो विदेश से लोग वहाँ जाकर जैसे किसी कारण से गए, राजनीतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से या सांस्कृतिक कारणों से, और वहाँ से वह उनकी भाषाओं के शब्दों को ले आए और अपनी भाषा में उनको क्या कर दिया, मिला दिया, अपनी भाषा के साथ उनको बोलने लगे। उसी प्रकार हिंदी भाषा में प्रयुक्त अंग्रेजी, अरबी, फारसी, पुर्तगाली, तुर्की, फ्रांसीसी, चीनी भाषाओं के अतिरिक्त डच, जर्मनी, जापानी, तिब्बती, रूसी, यूनानी भाषाओं के शब्द प्रयुक्त होते हैं। ये विदेशी भाषाओं के, इन देशों से विदेशी भाषाओं के शब्द आए हैं। आगे अंग्रेजी भाषा के शब्द जो प्राय हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उनमें है अंडरवियर, अलमारी, अस्पताल, इंजीनियर, ये क्या है, अंग्रेजी के शब्द हैं। क्लार्क, क्लास, क्लर्क, कलेक्टर, कॉपी, कार, कैमरा, केस, कोर्ट, क्रिकेट, गार्ड, चेक, टायर, टेलीविज़न, टेलर, टीचर, ट्रक, डबल बेड, डॉक्टर, ड्राफ्ट इत्यादि अनेक शब्द हैं जो अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। मजिस्ट्रेट, यूनिवर्सिटी, यूनिफॉर्म, रेडियो, रजिस्टर, रेल, रेडीमेड, लीडरशिप, लॉटरी, वारंट, बोट, शर्ट, सूट, सिंगल, सिलेंडर, सीमेंट, स्कूटर, स्वेटर इत्यादि क्या है, अंग्रेजी भाषा से आए हुए शब्द हैं। अरबी भाषा के शब्द, अरबी भाषा के शब्दों में अक्ल है, अजीब है, अदालत है, आज़ाद है, आदमी, इज्जत, इलाज, इंतज़ार, इंतज़ार, इनाम, इस्तीफ़ा, औलाद, कमाल, कब्जा, कानून, कुर्सी, किताब, किस्मत, कबीला, कीमत, दफ्तर, दौलत, नतीजा इत्यादि। आपको अनेक शब्द अरबी भाषा के दिखाई दे रहे होंगे। इन्हें आप अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हैं जिससे कि बाद में देखना ना पड़े। फारसी के शब्द, फारसी भाषा के शब्द कौन कौन से हैं जो हमारी भाषा में प्रयोग में आते हैं, कौन कौन से हैं? अखबार है, अमरूद है, आराम, आवारा, आसमान, आतिशबाजी, आमदनी, कारीगर, कमीना, कुश्ती, खराब, खर्च, खजाना, खून, शक, गवाह, गुब्बारा, गुलाब, जानवर। आगे जमीन, जलेबी, तनख्वाह, तवा, दर्जी, दवा, दरवाज़ा, दीवार, नमक, नेक, बीमार, मजदूर, यार, लगाम, शेर, शराब। शराब कौन सी भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। सूखा, सूद, शेर, सौदागर, सुल्तान, सुल्फा इत्यादि क्या है?
फारसी भाषा के शब्द है। पुर्तगाली भाषा के कौन कौन से शब्द हैं? अचार, अगस्त, आलपिन, आलू, आया, अनानास, इस्पात, कनस्तर, कमीज, कमरा, गमला, गोभी, गोदाम, चाबी, तौलमित, नीलाम, पीपा, पिस्तौल, फीता, संतरा, साबुन, लवादा, मेज़, पतलून, पपीता, बटन, बाल्टी इत्यादि पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं जो हमारी भाषा में प्रयोग में लाए जाते हैं। तुर्की भाषा के शब्द कौन कौन से हैं? तुर्की के हैं आका, उर्दू, अलची, काबू, खां, कैंची, काबू, कुर्की, कलंगी, कालीन, खंजर, बहादुर, बेगम, बीबी। इसी प्रकार चेचक, चुगली, चोंगा, तमगा, तमाशा, तोप, बारूद इत्यादि क्या है? लाश तुर्की भाषा के शब्द हैं जो हमारी भाषा में प्रयोग में आते हैं। फ्रेंच भाषा के शब्द। फ्रेंच में अंग्रेज, काजू, कारतूस, कूपन, टेबल, मेयर, मार्शल, मीनू, रेस्टोरेंट, सूप। चीनी से है चाय। चीनी से कौन से? चाय, लीची, लोकार्ड, तूफान। डच से त्रू, बम, चिड़िया, ड्रिल। जर्मनी भाषा के शब्द है नाज़ी, नाजीवाद, किंडरगार्टन। जापानी से है रिक्शा, सायोनारा। तिब्बती से है लामा, डांडी। रूसी से भाषा से है जार, सोवियत, रूबल, स्पुतनिक, उर्जुक। और यूनानी से है एकेडमी, एटम, एटलस, टेलीफोन, बाइबल। ये क्या है? यूनानी भाषा के शब्द है जो हमारी भाषा में प्रयोग में आते हैं। अगला उपभेद है 5वां, उत्पत्ति के आधार पर संकर शब्द। संकर शब्द कौन से हैं? हिंदी में वे शब्द जो अलग अलग भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बना लिए गए हैं संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि, बोट, ये दो अलग अलग भाषाओं के शब्द है। जैसे अग्नि संस्कृत का है और बोट किसका है? अंग्रेजी का, और दोनों को मिलाकर अग्नि बोट बना है। जैसे कि टिकट घर, टिकट इंग्लिश अंग्रेजी भाषा का शब्द है, घर हिंदी भाषा का है। तपे दिक में तप फारसी का है, दिक अरबी का है। नेक चलन में नेक फारसी का है, चलन हिंदी का है। आगे नेक नियत, यानी नेक फारसी का, नियत अरबी का। ऐसे ही बेढंगा, बे फारसी का, ढंगा हिंदी का। आगे रेलगाड़ी है, रेल अंग्रेजी का है, गाड़ी हिंदी। ऐसे ही दो अलग अलग भाषाओं से जो शब्द बनते हैं मिलकर वो संकर शब्द कहलाते हैं। आपको और भी उदाहरण इसमें दिए हुए हैं। जैसे कि उड़न तस्तरी, उड़न हिंदी का, तस्तरी फारसी भाषा का। कवि दरबार में कवि हिंदी, दरबार फारसी। बम वर्षा में बम अंग्रेजी और वर्षा फारसी इत्यादि है। आगे हम अब उत्पत्ति के आधार पर पढ़ चुके हैं शब्द विचार। अब हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर क्या है? इस शब्दों की रचना प्रक्रिया के आधार पर हिंदी भाषा के शब्दों के 3 भेद है। कितने भेद है? 3 है। जिसमें पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा यौगरूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या है? वे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी और वस्तु के लिए वर्षों से प्रयुक्त होने के कारण किसी विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो गए हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों की निर्माण प्रक्रिया भी पूर्णतः ज्ञात नहीं होती, इनका अर्थ भी नहीं होता। इन शब्दों के टुकड़े करने पर उन टुकड़ों के स्वतंत्र अर्थ नहीं होते। जैसे दूध, गाय, रोटी, दीपक, पेड़, पत्थर, देवता, आकाश, मेंढक, स्त्री। यानी इनका हम टुकड़े करेंगे तो इनका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। उन्हें क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने हैं। उन शब्दों का अपना क्या होता है? पृथक अर्थ भी होता है। यानी रूढ़ शब्द में जो शब्द होता है उसके टुकड़े करते हैं तो उनका कोई पृथक अर्थ नहीं होता, स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। लेकिन यौगिक शब्द में
जब दो शब्द मिलते हैं तो उनके दोनों शब्दों का पृथक अर्थ भी होता है, किंतु वे मिलकर अपने मूल शब्द से संबंधित या अन्य किसी नए अर्थ का भी बोध कराते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे समस्त संधि, समास, उपसर्ग तथा प्रत्यय से जो भी शब्द बने हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे विद्यालय, प्रेम सागर, प्रतिदिन, दूध वाला, राजमाता, ईश्वर प्रदत्त, राष्ट्रपति, महर्षि, कृष्णार्पण, चिड़ीमार। अब योग रूढ़ शब्द वे यौगिक शब्द जिनका निर्माण पृथक पृथक अर्थ देने वाले शब्दों के योग से होता है, किंतु वे अपने द्वारा प्रतिपादित अनेक अर्थों में से किसी एक विशेष अर्थ के लिए प्रतिपादित होकर रूढ़ हो गए हैं। यहाँ पर इस लाइन पर ध्यान देना अति आवश्यक है कि किसी एक विशेष अर्थ के लिए ही वे प्रतिपादित होकर क्या हो गए हैं, रूढ़ हो गए हैं। ऐसे शब्दों को योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पीताम्बर शब्द है जिसमें पीत और अंबर के योग से बना है, जो विष्णु के अर्थ में क्या हो गया है, रूढ़ है। इसी प्रकार दशानन है, हिमालय है, जलज है, जलद है, गजानन, लंबोदर, त्रिनेत्र, चतुर्भुज, घनश्याम, रजनीचर, विषधर, चक्रधर, षडानन, रावणारी, मुरारी इत्यादि, ये क्या है, योग रूढ़ शब्द हैं। अब आते हैं हम प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर हिंदी में शब्दों के कितने भेद हैं, 2 भेद किए हैं प्रयोग के आधार पर, जिनमें पहला है विकारी और दूसरा है अविकारी। विकारी शब्द कौन से होते हैं? विकारी शब्द यानी वे शब्द जिनका रूप, लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार परिवर्तित हो जाता है। क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। वे शब्द जिनका रूप, लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार परिवर्तित हो जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्दों में समस्त संज्ञा आती है, सर्वनाम आते हैं, विशेषण तथा क्रिया शब्द आते हैं। इनका विस्तृत अध्ययन हम आगे आपको बता देंगे। अविकारी क्या? अविकारी शब्द या अव्यय यानी जो व्यय नहीं होता, यानी जिनमें कोई विकार नहीं होता। वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, अर्थात इन शब्दों का सदैव रूप एक ही बना रहता है। ऐसे शब्दों को हम अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। अविकारी शब्दों में क्रिया विशेषण आते हैं। क्रिया विशेषण संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मय आदि बोधक अव्यय आदि आते हैं। ये कौन से है? अव्यय है, अविकारी है। आगे अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं? पहला है एकार्थी शब्द, यानी वे शब्द जिनका प्रयोग प्राय एक ही अर्थ में होता है, एकार्थी कहलाते हैं। एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे दिन, धूप, लड़का, पहाड़, नदी, ये क्या है? एक अर्थ देने वाले शब्द हैं। अनेकार्थी शब्द वे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, उनका प्रयोग अलग अलग अर्थ में किया जाता है। जैसे अजय, अमृत, कर, सारंग इत्यादि अनेकार्थी शब्द हैं। पर्यायवाची शब्द भी क्या है? अर्थ के आधार पर है। वे शब्द जिनका अर्थ समान होता है, अर्थात एक ही शब्द के अनेक समानार्थी शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। विलोम शब्दों में पर्यायवाची शब्द में तो उदाहरण जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं, सूर्य, भानु, रवि, दिनेश, भास्कर आदि शब्द क्या है? सूर्य के समानार्थी और पर्यायवाची शब्द है। आगे है विलोम शब्द। वे शब्द जो एक दूसरे का विपरीत अर्थ देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। उदाहरण के तौर पर दिन रात, यानी दिन का विपरीत रात, जय का पराजय, आशा का निराशा, सुख और सुख का दुख। अब आते हैं समान उच्चारित शब्द या युग्म शब्द।
वे शब्द जिनका उच्चारण समान प्रतीत होता है किंतु अर्थ बिल्कुल क्या होता है, भिन्न होता है। ऐसे शब्दों को समान उच्चारित शब्द युग्म या समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे अनल, अग्नि, उच्चारण में क्या है, समानता है, क्या है, समानता, किंतु अनल का अर्थ आग और अग्नि का अर्थ, अनिल का अर्थ हवा होता है। अनल का क्या होता है, आग, और अनिल क्या है, हवा होता है। उसी प्रकार शब्द समूह के लिए एक शब्द, वे शब्द जो किसी वाक्य, वाक्यांश या शब्द समूह के लिए एक शब्द बनकर प्रयुक्त होते हैं उन्हें शब्द समूह के लिए प्रयुक्त एक शब्द कहते हैं। जैसे जिसका कोई शत्रु न हो उसे क्या कहते हैं, अजात शत्रु। ये क्या है, शब्द समूह के लिए एक शब्द है। समानार्थक प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द, यानी समान अर्थ प्रतीत होता है लेकिन क्या है, भिन्न अर्थ शब्द है। यानी वे शब्द जो मोटे रूप में समान अर्थ वाले प्रतीत होते हैं, मोटे रूप में, देखिए इनका अर्थ क्या है, समान है, किंतु उनमें अर्थ का इतना सूक्ष्म अंतर होता है कि उन्हें अलग अलग संदर्भ में ही प्रयुक्त करना पड़ता है। जैसे अस्त्र शस्त्र, अस्त्र शब्द उन हथियारों के लिए प्रयुक्त हुआ है जिन्हें क्या होता है, फेंक कर चलाया जाता है। जिसे हम याद रखने के लिए कह सकते हैं कि अस्त्र यानी आ से अलग होना, यानी जो हमारे हाथ से अलग हो जाता है उसे अस्त्र कहते हैं। और शस्त्र जो साथ में, हाथ में साथ रखकर चलाया जाता है उसे क्या कहते हैं, शस्त्र कहते हैं। जैसे तीर, बम आदि। जबकि शस्त्र उन हथियारों को कहते हैं जिनका प्रयोग पास में रखकर ही किया जाता है, जैसे लाठी, तलवार, तलवार, भाला आदि। समूहवाची शब्द, समूहवाची शब्द क्या है कि वे शब्द जो किसी एक समूह का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाची शब्द कहते हैं। जैसे गट्ठर यानी लकड़ी या पुस्तकों का, गुच्छा चाबी या अंगूरों का, गिरोह माफिया या डाकुओं का हो सकता है, जोड़ा जूतों का या हंसों का, जत्था यात्रियों का या सत्याग्रहियों का। इसी प्रकार अनेक उदाहरण दिए हुए हैं। ध्वन्यार्थक शब्द, वे ध्वन्यात्मक शब्द जिनका अर्थ ध्वनियों पर आधारित होता है उन्हें निम्न उपभेदों में भी बांट सकते हैं। कौन कौन से उपभेद है ध्वन्यार्थक शब्दों के, जैसे कि पशुओं की बोलियां जैसे किलकिलाना बंदर, गुर्राना चीता गुर्राता, दहाड़ना किसका काम, शेर का, भौंकना कुत्ता का, रेंगना उसी प्रकार हिनहिनाना, डकारना, चिंघाड़ना, फुफकारना, मिमियाना, रंभाना, गुंजारना, टर्राना, म्याऊं, वलवलाना, ये क्या है, पशुओं की बोलियां हैं। पक्षियों की बोलियों में कूंजना, कुड़कू, चीखना, हू हू, काव काव, गुटरगू, टें टें, कुहुकना, चहचाना, म्याऊं म्याऊं इत्यादि। जड़ पदार्थों की ध्वनियाँ कैसी होती है, जैसे कड़कड़ाना, खटखटाना, छुक छुक, टिक टिक, गरजना, किटकिटाना, क्या किटकिटाते हैं, दांत, खनखनाना, रुपया, टनटनाना, घंटा, फड़फड़ाना, पंख, खड़खड़ाना, पत्ते। इसी प्रकार अन्य शब्द है जैसे कि छलछलाना, लहलाना, दमदमाना, चमचमाना, जगमगाना, फहराना, लपलपाना इत्यादि। तो बच्चों आपने आज शब्द विचार पढ़े, आशा है आपको समझ में आ गए होंगे। रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर आदि आपने समझ लिए हैं। अब आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।